उस हिसाब से तो हमारे मुसलमान लड़कियां बेचारी हिजाब में ही निपटी रहती हैं। पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़ी मॉडर्न होती हैं। पाकिस्तान की नहीं, देखिए ये सब अनर्गल बात। अब दूसरी बात, मैं पाकिस्तान, सुनिए, मैं भारत, पाकिस्तान को देखिए, मेरी बात सुनिए पंडित जी, आप देखिए आप मुर्गा अगर लड़ाएंगे, मनु जी, अगर आप मुर्गा लड़ना चाहते हैं तो हमको मुर्गा मत बनाइए। भारत, ये एडवोकेट है, भारत और भारत आप संविधान की बात कर रही है, पाकिस्तान के संविधान नहीं आर्टिकल आपने कहा पाकिस्तान के संविधान से देश चल रहा है। अरे भैया, तो शरिया किसका है? जिन्ना का तो है। तो जाए ना जिन्ना, तो शरिया का गाना गाया हम तो संविधान से चल रहे हैं। ये थोड़ी प्रॉफिट मोहम्मद शरिया यहाँ कहाँ है? भारत में कहाँ है? अरे गए ना जिन्ना लेके अपना शरिया, चले गए ना, चले गए। चलिए, तो काहे के लिए यही सुप्रीम कोर्ट तो 3 तलाक बैन किया, तो काहे के लिए मातम किया? यही सुप्रीम कोर्ट तो बोला सीए, तो काहे के लिए मातम किया? उसके बाद अभी कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायपालिका और संविधान से देश चलता है ना, तो यूसीसी मान लो, तब तो मातम हो जाएगा। हाय यूसीसी, हाय यूसीसी, काहे नहीं यूसीसी, काहे नहीं यूसीसी? तालियां भी बज गई। नहीं सुनिए, तालियां इसलिए बज रही है कि जब आपका फोन गया स्टूडियो से, तो किसी ने मुझसे कहा कि आप टोपी लगा के आइएगा। अच्छा, तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ नमाज के टाइम टोपी लगाता हूँ, बाकी टाइम में नहीं लगाता। नहीं, हमने इनको नहीं बोला कि आप साड़ी पहन के आइए। मैंने सुनिए मैं साड़ी ही पहनती हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे। हमने बोला नहीं, हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिबेट करने आए हैं, तो मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहा, भैया कोई नाटक मंडली खोल लिए हो क्या? जब मन करे टोपी लगा लो, जब मन करे साड़ी पहन लो, जब मन करे दाढ़ी लगा लो। अब कहोगे कि कोई नकली दाढ़ी लगा के आ जाओ, आपकी अभिव्यक्ति है ना। नहीं सर, मेरी समझिए, आप एक नेशनल चैनल हैं, आप डिबेट की एक मर्यादा होनी चाहिए। हम इस देश के संविधान पर चर्चा करने आए हैं, हम इस देश के कानून पर। मैं नाजिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात तो बोल रही हूँ ना। आप सुन लीजिए, मैंने अगर वो संविधान की बात कर रही तो मर्यादा बात नहीं, संविधान का आर्टिकल। मैं देखिए, आप फिर मैं आपका मुर्गा लड़ा रहे, मुर्गा मत लड़ाइए। अब ये फंडामेंटल मुर्गा कहाँ है? नहीं मुर्गा, आप वो क्या कह रही है वो सुन लीजिए। दो पुरुष होते तो मैं मुर्गे की बात करता। दर्शकों को उनकी बात सुनने दीजिए और हमारी बात भी, लेकिन एक दूसरे से लड़ाइए मत। उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, मेरी अपनी। आप लड़िए मत। क्यों लड़ूंगी? ये कह रहे कि मैं लड़ा रहा हूं। अब सुन लीजिए, वो कह रहे हैं दूध पीती बच्ची है कि सुनिए बात। 16 साल के बेटे की माँ हूं मैं। बताइए, कोई मुझे बेवकूफ बना सकता है क्या? फादर साहब अब बोले हम, बताइए। बात सीए की हुई, सीए में भी हम लोग का ऑब्जेक्शन यही है, उसमें भी जब आप किसी को नागरिकता देते हैं तो नागरिकता देने में आप जात, धर्म, मजहब, लिंग भेद नहीं कर सकते। यानी हमारे देश का नागरिक, कोई नागरिकता, कोई विदेशी नागरिक भी आ रहा है, वो भी हमारा संविधान उसको पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है। आप नागरिकता देने में भी जात, धर्म, मजहब का भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कर रहा है? सरकार ने किया। वहाँ कहा कि हिंदू जो आएंगे उनको दिया जाएगा, लेकिन मुसलमान कोई आएगा तो उसको नहीं दिया जाएगा। अगर एक मिनट, अगर पाकिस्तान से भारत के बहुत से लोग चले गए पाकिस्तान, लेकिन आज वहाँ सबसे ज्यादा पीड़ित मुहाजिर का कौन है? भारतीय मुसलमान। उनके साथ भेदभाव किया जाता है और बहुत से लोग। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? अच्छा रुकिए ना, मुर्शिदाबाद में क्या भी आ रहा है? चुन चुन कर अब आप चले गए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हम इस सीए पे बात कर रहे हैं ना सर, हम सी अभी आ रहे उसी पर, आप बहुत जल्दी उतारे हो जाते हैं। धैर्य रखिए, बताइए ना, थोड़ा धैर्य रखिए ना। आ रहे पाकिस्तान के बाद ना मैं इस बात का जवाब दूंगी। आप सुन लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। जब हमारे देश में कोई मुसलमान जो पाकिस्तान चला गया और वो वापस आना चाहता है अपनी धरती, अपनी माँ पे, हमारी देश जो है, हमारी माँ का जन्म जहाँ हुआ, जहाँ हम पैदा हुआ, वापस आना, आपने तो उसका रास्ता रोक दिया। वो एक नेता है महाजिर कौमी मूवमेंट का, वो लंदन में छिपा पड़ा है। अगर वो वापस आना चाहे भारत में, तो आप शेख हसीना को ले सकते हैं। सीए पास है ना, शेख हसीना को क्यों ले लिए? नहीं, शेख हसीना को लिया नहीं, वही बात हो गई। शेख हसीना को अगर कोई आदमी पर तारीख थोड़ी लिया हुआ है सर, उनको शरण दी हुई है, दे सकते हैं तस्लीमा। और पड़ोसी मुल्क के कारण शरण। तस्लीमा नसरीन को भी दिए ना, कि पहले बात होगी फिर आगे बढ़े। तस्लीमा नसरीन को भी दिए। तस्लीमा नसरीन को तो असदुद्दीन अवैसी साड़ी खोल खोल के मारा था, साड़ी खोल खोल के मारा था, ब्लाउज नोच नोच के मारा था असदुद्दीन अवैसी, गालियां दे दे करके मारा था। नहीं, मेरे पास वो वीडियो है प्रूफ के तौर पर। अब आती है पहली बात कि शेख हसीना को नागरिकता नहीं दी गई है,
ला इलाहा वाले ने ला इलाहा वाली शेख हसीना का इनर गारमेंट हवा में उड़ाया और उनको वहां से निकलने के लिए मजबूर किया, तब जाकर के बेचारी शेख हसीना को हिंदुत्व के देश में आसरा लेकर के अपने आप को बचाना पड़ा। दूसरी बात आती है 57 मुस्लिम इस्लामिक मुल्क से कोई डाटा अगर आया है, कोई लिस्ट अगर आया है कि इस्लामिक देश 57 मुल्कों में मुसलमान अत्याचारित हो रहा है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और इससे बड़ी बात भारत के अखंड भूमि के लिए जीत और क्या हो सकती है कि इस्लामिक देश में मुसलमान अत्याचारित हो रहा है। देखिए, जब हम परिवार में रहते हैं तो भाई भाई में भी झगड़ा होता है, अच्छा, गोलियां भी चलती हैं। यही परिवार की यही पहचान होती है। इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या करता है, मतलब हमारे देश में हम बार बार बात करते हैं भारत की, तो आप लोग चले जाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम तो किसी अरे भाई, मुसलमान हम को तो मुहाजिर सुन नहीं लीजिए, बोलते हैं। हम आज वहाँ मुहाजिर क्यों बोला जा रहा है? पाकिस्तान के शेर के झुंड में शेर रहता है, कुत्तों के झुंड में कुत्ता रहता है। क्या बात कह रहे हैं आप? देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मजार हम जा नहीं सकते क्योंकि कुरान ने मना किया है मजार परस्ती, तो मंदिर क्यों ना आऊं मैं? इस्लाम किसी के बाप की बपौती तो है नहीं, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि कोई एक दाढ़ी टोपी वाला आएगा और मुझे कहेगा कि नाजिया ने पूजा कर दिया तो अब नाजिया मुसलमान नहीं है, या नाजिया अपना नाम चेंज कर लो। मैं जिन्ना को मानूं? मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर? मैं नहीं मान सकती पाकिस्तान को। और जिन मुसलमानों को भी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान वालों से, दरवाजा खुलवा देती हूँ, चले जाएं, आटा और चावल का लाइन लगा ले। चाइना इनका आका है, चाइना इनका अब्बा है पाकिस्तान का। जब चाइना में मस्जिदें तोड़ करके बाथरूम बनाया जाता है तब ये पाकिस्तान वाले भी चुप रहते हैं और असदुद्दीन अवैसी भी चुप रहते हैं। मुसलमान महिलाएं आज़ादी की का जश्न मना करके घुंघरू तोड़ रही हैं और मुसलमान पुरुष चूड़ियां तोड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है उनको। हाय, अब क्या करेंगे? अब कैसे इनको टारगेट करेंगे? अब कैसे इनका हलाला करेंगे? अब कैसे इनको परफ्यूम लगाने पे प्रोस्टिट्यूट बोलेंगे? अब कैसे इन पर पाबंदियां लगाएंगे? अब 14 साल की बच्ची से निकाह का मजा कैसे लेंगे? तो चूड़ियां तोड़ने दीजिए ना, मजा आता है मुझे देखने में। भाई, तू मेरी छाती मत देखना, तू मेरा चेहरा देखना। छाती क्यों देखता है? और अपनी नजरें नीची कर ले, अपनी नजर में शर्म ले आ, तो तुझे फिर मेरे पर्दे का एहसास ही नहीं होगा। जाकर पूछो चाय वाले से, संघर्ष क्या होता है, पेट की भूख क्या होती है, पसीना क्या होता है, छत का एहसास क्या होता है, जाड़े में कंबल का एहसास क्या होता है। ये कोई गरीब व्यक्ति का बेटा ही बता सकता है जो बैठा है ना बड़े से चेयर पर, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से नाजिया खान जी जुड़ गई हैं। इसके पहले इनका इंटरव्यू किया था जिससे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आपकी डिमांड, नाजिया खान यहाँ पे आई हैं, उनसे फिर से आज इंटरव्यू किया जाएगा, उनसे बात किया जाएगा कि देश में G20 समिट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, जिसका असर पाकिस्तान में दिखाई दिया। और साथ ही बात करेंगे UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ी है नाजिया खान जी। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। आपका बहुत वीडियो वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने प्यार किया, आपने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जनता का प्रेम, लोगों का प्रेम, अपनों का प्रेम जब मिलता है ना तो और उत्साह बढ़ती है और हिम्मत बढ़ती है। लगता है कि हाँ, सही दिशा पे जा रहे हैं। और जब कोई थोड़ी सी कटाश करता है तब तो और ज़्यादा यकीन हो जाता है कि अच्छा, दिशा सही है तब तो। अच्छा। तो अभी आप मंदिर में आई थी? हाँ जी, मंदिर आई थी दर्शन करने। हाँ, दर्शन करा मैंने। मैं अंदर गई और दर्शन किया है, पूजा की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना सुकून लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको तो लग रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ सुकून नहीं होता। देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मज़ार हम जा नहीं सकते क्योंकि कुरान ने मना किया है मज़ार परस्ती, तो मंदिर क्यों ना आऊँ मैं? और मैं तो अल्लाह और भगवान के बीच में कोई डिफरेंसेस पैदा ही नहीं करती। और हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसी परवरिश नहीं दी है कि मैं जात पात, जाति, धर्म ये सब मैं मानूं। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती ये सारी चीज़ें। इस्लाम में हराम है ना? किसने कहा? बोलते हैं इस्लाम में हराम है मूर्ति की पूजा करना। देखिए, इस्लाम में ये जो अल्लाह के मानने वाले जो अभी धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं वो तो चर्च भी नहीं जाते, पर कुरान में तो सूरह मरियम है ना। वो तो ईसा मसीह को कैंडल जलाने के लिए चर्च भी नहीं जाते, पर प्रॉफिट में तो ईसा मसीह भी है ना। तो क्यों नहीं जाते? फिर कुरान से सूरह मरियम हटा दिया जाए ना।
क्योंकि सूर्य मरियम तो पढ़ाया जाता है, और ख़ास करके मुस्लिम महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कहा जाता है कि सूर्य मरियम पढ़ें ताकि लेबर पेन में आराम होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब सूर्य मरियम हम कुरान में पढ़ सकते हैं तो हम चर्च क्यों नहीं जा सकते हैं? और मैं कहना चाहती हूँ कि काफिर बोलना ना बंद कर दें ये धर्म के ठेकेदार, हिंदुओं को बंद कर दें, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है ना, इसने हमेशा माफ़ी की बात कही है, इसने हमेशा अच्छाई की बात कही है, इसने हमेशा इंसानियत की बात कही है। जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कही है सनातन धर्म ने। तो मैं क्यों ना मानूं इस धर्म को? और देखिए, इस्लाम किसी के बाप की बपौती तो है नहीं, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि कोई एक दाढ़ी टोपी वाला आएगा और मुझे कहेगा कि नाजिया ने पूजा कर दिया तो अब नाजिया मुसलमान नहीं है, या नाजिया अपना नाम चेंज कर लो। मेरा नामकरण करने वाले, मेरा नाम रखने वाले ये कौन नए लोग हैं? मैं तो इनको नहीं जानती। मेरा नाम मेरे माता पिता ने रखा है, और इस नाम के साथ और इस इस्लाम धर्म के साथ मैं हनुमान मंदिर भी जाऊँगी, मैं शिव मंदिर भी जाऊँगी, मैं सब कुछ करूँगी, मैं गंगा स्नान भी करूँगी, सब कुछ करूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन धर्म के ठेकेदार हैं जो ना कुरान मानते हैं ना और सिर्फ हदीस और जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को मानते हैं। मैं क्यों मानूंगी? मैं नहीं मानूंगी जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को, और मुझे कोई मानने पर मजबूर भी नहीं कर सकता है। मौलवी भी नहीं? मौलवी भी नहीं। मैं जिन्ना को मानूं? मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर? मैं नहीं मान सकती पाकिस्तान को। और जिन मुसलमानों को भी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान वालों से, दरवाज़ा खुलवा देती हूँ, चले जाएं, आटा और चावल का लाइन लगा ले। हिंदुस्तान में वंदे मातरम अगर ना बोल सकते हैं, हिंदुस्तान के नेशनल एंथम पर अगर खड़े नहीं हो सकते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को अगर मुसलमान नहीं मान सकते हैं, तो आपके बाप की बपौती या अम्मा का जहेज नहीं है हिंदुस्तान। इस भूमि पर और इस धरती पर अगर रह रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षित है, तो इस भूमि और इस धरती को सम्मान देना पड़ेगा, मान देना पड़ेगा, मर्यादा देना पड़ेगा। भारत में G20 समिट हुआ, सक्सेसफुल हुआ यहाँ पर, लेकिन इसका असर पाकिस्तान में दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी सऊदी के प्रिंस से जब गले मिल रहे थे तो पाकिस्तान में एक तरफ पसीना छूट रहा था। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मुझे टारगेट करना आसान है। क्यों नहीं कोई फतवा अभी 24 घंटे में आया सऊदी के प्रिंस खुर्शीद साहब के लिए? क्यों नहीं फतवा आ रहा है दुबई के शहजादे के लिए? वहाँ तो 72 एकड़ की मंदिर बन रही है और गले मिल रहे हैं खुर्शीद साहब। अब बताएं, कोई फतवा बताएं, क्योंकि खुर्शीद साहब कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं है। देखिए, मैं अपने 5 पुश्त के बारे में बता सकती हूँ, नाना नानी दादा दादी, पर क्या पता मेरा छठा पुश्त सनातनी होगा, क्या पता हम कन्वर्टेड मुसलमान होंगे, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 4,500 साल पुराना तो यही धर्म था ना। देखिए, हमने मैं केरला विजिट की थी 2019 में। सबसे बड़ी खूबी इस स्टिका, ये एक मॉडरेट सर्कल प्रोग्राम CEP के साथ टारगेट को हिट करती है, यानी कि ये बिल्कुल सही जगह पर हमला करती। ऑपरेशन में इससे पाकिस्तान के रडार सिस्टम, कमांड सेंटर और हवाई अड्डों को स्टिक्सा से नष्ट किया, जैसे पसरूर और सियालकोट के रडार साइट्स। इससे कोलेक्टेड डोमेटो आसपास की चीज़ों को नुकसान भी हुआ है। पहले बरहोस की रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 450 से 80 800 किलोमीटर तक किया गया। इसका मतलब है कि भारत अपनी सीमा से ही दुश्मन के गहरे ठिकानों पर हमला कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 किलोमीटर MI विमानों को लॉन्च की गई। बरहास्त्र मिसाइलों के बिना सीमा पार किए पाकिस्तान के रावलपिंडी, भोलार और सरगोद जैसे ठिकानों को निशाना बनाया था। एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी इसे लॉन्च करने के बाद किसी और मदद की जरूरत नहीं होती है, खुद टारगेट तक पहुंच जाती है। यूनिवर्सली सैटेलाइट और रडार है जो इसे जाइमिंग से बचाता। ऑपरेशन में इससे पहले टारगेट्स को साथ साथ नष्ट किया, जैसे बुलारी में एक AWACS विमान और कई अन्य। दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।